उत्तराखंड में 15 दिन हो गए हैं रेस्क्यू को लेकर और अभी भी 41 जिंदगियां जो हैं वो चाह उनके अंदर है, आस उनके अंदर है कि हम निकलेंगे। और जो वाकी टाकी से हम बात कर रहे हैं, निकलते के साथ अपने परिवार वालों से हम बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं कि अभी तक काम जो है रेस्क्यू जो है वो कहां तक पहुंच गया, वो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जो है वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग में 15 मीटर तक जो है वो सफल कर लिया गया है, लेकिन टोटल जो है ड्रिलिंग करना है मशीन को वो है 86 मीटर तक करना है। तो ये कहीं ना कहीं शुभ संकेत है और ये अच्छा संदेश है जो मैं है आप सबको बताना चाहता था कि आज 15 दिन के बाद जो वर्टिकल ड्रिलिंग जो की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं 15 मीटर तक चलिए सफलता तो हमें हाथ लगी है, ये हम मानते हैं। लेकिन जो एक तरफ विज्ञान और एक तरफ भगवान, दोनों की जब हम तुलना करते हैं जो भगवान और विज्ञान, आखिर हमारा विज्ञान 15 दिनों तक क्यों विफल हो रहा है, उन 41 मजदूरों को क्यों बाहर नहीं निकाल पा रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अभी भी कितने दिन लगेंगे, क्योंकि देखिए भगवान की कृपा है कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है वो अभी तक चल रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग जो कि 15 मिनट तक सफल हुआ है। लेकिन जो बौखनाक बाबा है, क्या वो उस टनल के बनने के वजह से क्या गुस्सा है, आक्रोश में है? आखिर दैवीय प्रकोप क्यों इस तरीके से जो लोग हैं वहाँ के जो पंडित हैं वो बता रहे हैं कि पूरा का पूरा जो तांडव है, जो ये मजदूर फंसे हुए हैं, आखिर जो टेक्निकल मशीनें हैं, जो अगर मशीन है बार बार ब्लेड का फंसना, जो कि सामने स्टील या रॉड आ जाना, फिर तमाम वो बाधाएं जो सामने निकल कर आ रही है, क्या सच में वो भगवान का एक दैवीय प्रकोप है? ये अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि आज के दौर में हमारा भारत जितनी तेजी से विकसित कर रहा है, और आज जब विज्ञान की बात करें हम तो दीपावली के दिन से जो आज का जो तारीख है, यानी कि उस समय से और अभी की जब हम बात करते हैं तो 15 दिन भी, आज 15वां दिन है और 41 मजदूर उसमें फंसे हुए हैं। आखिर हमारा जो विज्ञान है वो कहाँ विफल दिखाई दे रहा है, जबकि जो विज्ञान है काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है। तो क्या भगवान विज्ञान पे भारी पड़ रहे हैं, या विज्ञान में ही जो है टेक्निकल चीज़ों में अभी भी हम लगता है कि पीछे हैं? तो मुझे तो लगता है ये सवाल खड़ा होता है कि क्या भगवान ही आगे हैं? क्योंकि देखिए अभी एक मौसम विभाग का अपडेट आया है, चलिए सारा काम तो हो रहा है, मौसम विभाग का अपडेट आया है कि जो है बर्फबारी और जो बारिश है वो होने वाला है। तो सोचिए, अब ये भी सामने जब आ रहा है तो भगवान कहीं ना कहीं है, क्या वो चाहते नहीं है क्या कि जो 40 मजदूर हैं वो टनल से बाहर निकल पाए? जरा बारिश और बर्फबारी है, क्योंकि वो तो भगवान के हाथ में, वो प्राकृतिक का देन है। और उत्तराखंड में लगातार ऐसे जो इस तरीके का जो सिचुएशन और हालात उत्पन्न हो रहे हैं, ये प्राकृतिक से छेड़छाड़ करने की वजह से हो रहे हैं। लेकिन जब विकास की बात करते हैं तो प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करना तो भाई सरकार का मजबूरी बन रहा है, क्योंकि यमुनोत्री से गंगोत्री की जो दूरी है इस टनल की वजह से 24-25 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो सोचिए कि ये तो विकास की एक रूपरेखा है, और इसके वजह से जो है हम यमुनोत्री से गंगोत्री तक का सफ़र जो है कम समय में हम तय कर पाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर 41 मजदूरों की हो रही है, और भगवान और विज्ञान के बीच में सबसे बड़ा चैलेंज अब आ गया है, क्योंकि अब देखिए यहाँ भगवान भी अपना प्रकोप जो है वो लगातार बरसा रहे हैं, और विज्ञान भी हार मानने वाला नहीं है। वो तमाम जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और इंटरनेशनल टनल के जो भी रेस्क्यू करने वाले लोग हैं, वो सब लोग वहाँ पे कैंप लगा के सेकेंड डे से ही लगातार मशीनें काम कर रही है, और मेडिकल कैंप भी है वो भी लगाया गया है। कैसे मजदूरों को निकाला जाएगा वो भी ट्रायल किया गया था, जो आप तस्वीरों के माध्यम से हालांकि आपने देखा था। लेकिन सवाल तो अब है, अब देखना ये है कि आखिर जीतता विज्ञान है या भगवान, क्योंकि अभी तक तो जो सिलसिला चल रहा है वैसे में भगवान भारी पड़ रहे हैं विज्ञान के ऊपर। तो सवाल है कि आखिर विज्ञान हमारा और स्ट्रॉन्ग कैसे हो पाएगा ऐसी परिस्थिति में? क्योंकि देखिए टनल, देखिए हादसा तो हो चुका है, लेकिन ऐसे ऐसे हादसे और न हो सामने आने वाले वक्त में, इस पर ध्यान देना है। तो और क्या अपडेट आएगा टनल रेस्क्यू को लेकर वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन खुशी की बात ये है, अच्छी खबर, कि 15 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो पूरी हो गई है, 86 मीटर तक उसको पूरा करना है। तो अब देखना है कि आखिर ये कब तक पूरा हो जाता है।
तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम हर वो पल पल की खबरें जो है लगातार हम आप तक पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहाँ के लोगों से हमारी बातें भी हो रही हैं कि आखिर वहाँ पे क्या हालात है, खाने पीने को लेकर, पानी को, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे कैसे क्या कुछ चल रहा है। तो लोग सही बता रहे कि नहीं, चलिए जो भी अंदर लोग हैं वो सुरक्षित है, सही है, स्वास्थ्य भी उनका ठीक है, इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो अफवाह खबरें सामने आ रही हैं उससे बचने की ज़रूरत है। जो टनल के अंदर से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से देखा गया कि सुनने को लेकर आंख में जलन, ऐसी तमाम खबरें आई, तो वो उस सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। सरकार भी वैसे लोगों पे बैन लगा रही है कि ऐसे भ्रामक खबरें ना दिखाएं। तो इसीलिए हमारी प्राथमिकता है कि हम सच्ची खबरों को दिखाएं। टनल से क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा, उनके परिवार वाले क्या बता रहे, उन चीज़ों को हम आप तक पहुँचाएं अपने माध्यम से, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। तो यही हम बताना चाहते हैं, क्योंकि झारखंड से 15, बाकी बिहार से और बाकी और भी राज्यों से लोग तो फंसे हुए हैं। आस है उनके परिवार वालों को, लगातार परिवार वाले जो है सब्र करके रखे हुए हैं, लेकिन सब्र का बांध कब तक रहेगा, अब देखिए कब तक रहता है। फिर क्या कुछ अपडेट आता है वो हम आप तक बनाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।